नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका आइडिया बहुत कीमती है। ये आप जितने भी अपने आइडिया होते हैं, लोगों को आदत होती है कि वो अपने जो आइडिया हैं वो दूसरों को दे देते हैं। उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पहली बात, यदि आइडिया आप ही के मन में आया है, पहली बात उसको लिख कर के रखिए, क्यों, या कहीं सेव करके रखिए। अन्यथा वो आपके हाथ से भी चला जाएगा, यानी आपके माइंड में भी नहीं रहने वाला। यदि आपने उसको लिखा नहीं, यदि आपने उसको जो है सिर्फ विचार ही बना रहने दिया या ये सोचा कि बाद में लिख लूँगा, तो वो आपके हाथ से भी निकल जाएगा। तो उस आइडिया को लिख कर के रखिए ताकि आप उस पर विचार कर सकें, सोच सकें कि ये क्या है। दूसरी बात, अपने आइडिया को व्यर्थ में किसी को ना दें। क्यों ये बात मना की जा रही है? वो ये इसलिए क्योंकि यदि आपने फ्री में किसी को आइडिया दिया, यदि वो सक्सेस हुआ तो कभी आपको याद नहीं करेगा, लौट करके कभी थैंक यू भी नहीं बोलेगा। लेकिन यदि वो फेल हो गया तो निश्चित रूप से आपको सारे उस चीज़ का दोषी बना देगा कि आपने उसको आइडिया दिया था, इसलिए वो व्यक्ति नुकसान में जा रहा है, फ़ायदे में नहीं, नुकसान में जा रहा है। इसलिए व्यर्थ में अपने आइडिया किसी को ना दें। यह आइडिया सिर्फ वहीं पर दें जहाँ आवश्यकता है। दूसरी बात, आइडिया महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको लिख कर के रखें। उसको अपने व्यवहार और विचार में लेकर के, यदि संभव है तो आप उस आइडिया को यूज़ करें, क्योंकि हर एक के पास हर चीज़ नहीं होती। एक ही व्यक्ति है जो सोच से क्या क्या काम कर सकता है, वो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बड़े से बड़े नए जो है नई खोज को लेकर के आ सकता है, नई रिसर्च कोई दे सकता है, कोई नया ऐसा जो है नया काम कर सकता है जो उससे कभी पूर्व हुआ नहीं, जीवन में कभी किसी ने उससे पहले कभी कोई सोचा नहीं, ऐसा कोई काम कर सकता है। लेकिन ये क्रेडिट तभी किसी व्यक्ति को मिलता है जब उसकी छाप उस पर लगी हो। जब आप देखते हैं कि आज ज़माना ऐसा आ गया, आपकी लिखी हुई चीज़ें, प्रिंटेड चीज़ें भी लोग चोरी कर लेते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो चीज़ें आपने खुले दिमाग से ऐसे ही फैला रखी है, ऐसे ही आप दे कर के आ रहे हैं, वो चीज़ें या आप डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें दूसरों तक नहीं पहुँचेंगी। तो व्यर्थ में पहली चीज़ें वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको जीवन में यूज़ करने की आवश्यकता है। यूज़ कैसे करेंगे? यदि संभव है आपको, और यदि आप उसका उपयोग कर सकते हैं तो बहुत सारे से जो तरीके हैं, जो हो सकता है बिजनेस का आइडिया हो सकता है सर्विस का आइडिया हो सकता है कोई ऐसा थॉट हो जिससे पूरे जीवन का जो है जीवन ही बदल जाए, पूरे जीवन की सोच बदल जाए, ऐसा आइडिया हो सकता है। ऐसे दो शब्द हो सकते हैं जो आपकी किसी भी व्यक्ति की तकदीर या पूरे देश की तकदीर बदल सके। लेकिन वो कब आपके होंगे? जब आप उनको प्रॉपर वे में वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। अन्यथा वो चीज़ दूसरों के हाथ चली जाएगी और आपको नुकसान पहुँचेगा, दूसरे लोग उसका क्रेडिट लेके आगे निकल जाएंगे। ये समझने की और सोचने की चीज़ है कि आइडिया बहुत मजबूत चीज़ होती है। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, आइडिया ही खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई तुम्हारे पास यदि कोई बहुत अच्छी चीज़ है, तुम आकर हमें बताओ, हमारे पास पैसा है, हम लगा देंगे, हम पैसा लगा देंगे, तुम आइडिया अपना बता दो। तो ये आइडिया बहुत कीमती है। आपको क्या करना है उस आइडिया का? आप उसका आइडिया को यूज़ करना है या किसी और को देना है, ये सोच समझ करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दूसरी, व्यर्थ में तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कि जनरली भारतीय लोगों को तो ये चीज़ है कि वो बिना किसी बात के बहुत सारी चीज़ों की एडवाइस दे दिया करते हैं। एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों? एडवाइस के बीच में ही छिपा होता है आपका एक ऐसा आइडिया जो किसी के दिमाग में ना आया हो, वो उसी के बीच में से निकलता है। आप जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, आपका एक शब्द बहुत कीमती हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलें। ज़्यादा समय व्यक्ति जितना ज़्यादा चुप रहेगा उतना सोच सकेगा। ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे समझ में आई। एक लंबे समय तक, करीब
मैं कहूँगी 16 साल तक मैं काफ़ी लंबे मतलब 8-10 घंटे मौन रहा करती थी। वो जो 10 घंटे मौन रहने का समय था मेरा, उस मौन रहने के समय में बहुत सारी सी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। सब वो समस्याएं निकल जाया करती थी। दूसरे बहुत सारी सी चीज़ें सोचने का एक वक्त मिला, और तब मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो हम बिना किसी कारण के, ये हमारा ये है, ये वो है, बिना किसी कारण के अपनी जो चीज़ें बांट देते हैं, वो नहीं बांटना चाहिए। उससे नुकसान होता है, उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और आपको चोट दे के चले जाते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी चीज़ें सिर्फ योग्यता होना ही काफ़ी नहीं, योग्यता का उपयोग कैसे किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, पैसा बचा करके आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसी से वही वही पैसा आता है सबके यहाँ। एक ही जैसी आप देखते हैं कि किसी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति जब उस विभाग से रिटायर हो रहे होते हैं, एक व्यक्ति कुछ बन कर के निकल रहा होता है, एक व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने उसी पैसे को सही जगह पर यूज़ किया था, दूसरे व्यक्ति ने उस पैसे को के बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की। तो जब आपने उस चीज़ को सोचा ही नहीं, चीज़ को बहुत लाइटली ले लिया, तो फिर उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह पैसे की चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आइडिया उससे बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, वो चाहे किसी भी लिटरेचर से जुड़ी हो, किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हो, किसी मेडिसिन से जुड़ी हो, किसी डॉक्टरी विभाग से जुड़ी हो, किसी ऑपरेशन से जुड़ी हो, वो लोग ही कामयाब हो पाए हैं जिन लोगों ने अपने आप को बिना बताए साबित किया। जहाँ करना चाहिए था वहाँ प्रेजेंट किया, तब वो सही हो, तब वो सफल हो गए। जहाँ और यदि आपने बिना किसी कारण के अपना समझ करके आपने कुछ चीज़ें बता दी, वहीं आपको नुकसान निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। और फिर व्यक्ति को लगता है कि ये नुकसान सामने वाले की वजह से हुआ। सामने वाले की वजह से नहीं हुआ, ये नुकसान आपके खुद के कारण से हुआ, क्योंकि आपने लापरवाही बरती। इसलिए अपने उन आइडिया को लिखने की ज़रूरत है। लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि अमल में लेकर के आएँ। करोड़पति बनने की सिर्फ सोच नहीं काम करती। केवल आपने एक कल्पना करी, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, उससे काम नहीं चलेगा। उसको प्रैक्टिकल में उतारना होगा, तब काम चलेगा। तब आप उस चीज़ पर काम कर पाएंगे, तब आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल पाएगा। उससे पहले तक किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता। केवल टेक्निक बना लेने से, कोई चीज़ पर किसी चीज़ को लिख लेने से भी काम नहीं चलता। आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारनी होंगी। वो तब आप देखेंगे कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, जीवन में कितनी सारी स्थिति परिस्थितियाँ बदलती चली जा रही हैं। लोग जो है एक नई दुनिया में जो है वो निकल पड़े, नई दुनिया में निकल पड़े। अब जब आप नई रिसर्च के लिए निकलते हैं, तब आपको पता लगता है कितनी सारी चीज़ें। किसी एक फील्ड को पकड़ लीजिए, आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ लीजिए, और उस फील्ड के बारे में जिसमें जो आपका प्रिय सब्जेक्ट हो सकता है, उस प्रिय सब्जेक्ट के बारे में आप कोई एक चीज़ ले लीजिए। अब मान लीजिए हम कहते हैं, हम लिटरेचर की ही बात करें। लिटरेचर में भी कि पहले तो सब्जेक्ट को चुनना, कि आप भाषा को चुनना, कौन सी भाषा में आप लेना चाहते हैं। फिर उस भाषा में भी, अब मान लीजिए आपने सब्जेक्ट हिंदी चुना, लेकिन हिंदी में भी तो कितनी तरह के का लेखन है। पाठ्यक्रम संबंधी लेखन है, गाइड संबंधी लेखन है, काव्य संबंधी लेखन है, कहानी संबंधी लेखन, मतलब गद्य और पद्य संबंधी लेखन है, शोध संबंधी लेखन है। आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप, या फिर आप केवल अनुवादक बन रहे हैं लोग। आखिर क्यों व्यक्ति अनुवादक बनता है, क्यों व्यक्ति उस तरफ के फील्ड में जा रहा है?
क्यों क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पता है अनुवादक जो बनेगा वो व्यक्ति एक दिन सफल राइटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि अनुवादक बनने के लिए उसको शब्द, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा, तभी अनुवाद करेगा। यानी आपने देखा भी होगा बहुत सारे व्यक्ति जो राइटर बने वो इसीलिए बने क्योंकि वो पहले अनुवादक थे, फिर वो राइटर में बने। तो वो राइटर इसलिए बन पाए क्योंकि उनको उस लेखन कला का सही ज्ञान हो पाया। और इसकी अनुवादक की आवश्यकता हर विभाग को होती है, जितने भी बड़े विभाग होते हैं, राजनीति के विभाग हो या फिर वो किसी और चीज़ से, दूरदर्शन से, मतलब टीवी से रिलेटेड हो या फिर न्यूज़ रेडियो से रिलेटेड हो, कोई भी विभाग हो, या हम कहें कि जिसको कहेंगे हम जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। या बुक से रिलेटेड हो, कोई भी विभाग है कि जहाँ पर बुक जैसे बनती है, चाहे टेक्स्ट बुक बनती हो या गाइड बनती हो, वहाँ पर भी अनुवादक की ज़रूरत होती है। बहुत जगह पर होती है अनुवादक की ज़रूरत। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें अटक गई, जहाँ पर कुछ चीज़ किसी चीज़ का किसी पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर फिल्म आ गई, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो गई, उसको दूसरे से समझने के लिए आवश्यकता होती है कि उस भाषा को जाने कैसे, तो वहाँ अनुवादक की ज़रूरत होती है। तो लेकिन इससे सिर्फ अनुवादक बन गए, सिर्फ चीज़ बन गई, आपको ये पता होना चाहिए इससे लाभ आपको क्या क्या लाभ है, ये आपको तब पता लगेगा जब आप उस फील्ड। तो ये यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एक ही केवल हमने लिटरेचर की बात की, लिटरेचर में सिर्फ हिंदी की बात की, हिंदी में कुछ चीज़ों की बात की। जब एक चीज़ में इतनी चीज़ें होती हैं तब आप उसमें अपने आप को अलग कैसे बनाएंगे, कैसे अपने आप को दूसरों से अलग लेकर आगे लेकर के जाएंगे, कैसे सोचेंगे कि हमको जीवन में आगे बढ़कर काम करना है। यही चीज़ सोचने और समझने की है। इसको अपने जीवन में उतारने के लिए पहले उस चीज़ को चुनना ज़रूरी है। आपको किस चीज़ में सुगमता है, चुनिए उस चीज़ को और फिर उस पर काम कीजिए। क्योंकि काम करने के लिए अच्छी बात तो ये है कि आपको उसका थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, यदि आपके पास टाइम है तो भी और टाइम नहीं है तो भी। बहुत सारे जो हम कहेंगे लोग जो हैं, किसी भी नए फील्ड में जाने से पहले 1-2 साल तक सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, 1-2 साल उसकी अच्छी से उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, तब जाकर के उस चीज़ में उतरते हैं, तब उसका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू होता है और उसमें एक लंबा समय लगता है, तब जाकर के उसका पूरा लाभ एक व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है। तो जीवन में यदि आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों और आपके आइडिया जो है वो सफल हों, आपके जीवन में कामयाबी ना मिलने का कारण क्या है, यदि आप समझ पाए हों तो आपको इस मेथड को अपनाना चाहिए। आप समझ जाएंगे कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई और कहाँ कहाँ आपको चीज़ें सेव करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, समय पर एक्शन नहीं लिया, तो आप पीछे रह जाएंगे। और यदि आपने उन चीज़ों को लिख लिया और एक निश्चित समय तय कर लिया कि भाई 6 महीने के बाद मुझे ये काम करना है, एक्सक्यूज मी, काम तो शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इस काम को पूरा शुरू करने के लिए पहले 6 महीने तक मुझे इस काम का अध्ययन करना पड़ेगा, 1 साल तक मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। जब कुछ पहले से है ही नहीं तो उस पर अध्ययन की तो आवश्यकता है, काम की तो आवश्यकता है। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक उस काम के बारे में जानेंगे नहीं, तो करेंगे क्या। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 साल का रिसर्च का समय बहुत होता है। तो 2 साल का रिसर्च में व्यक्ति मर जाता है, 17-18 घंटे आप उसी पर काम कीजिए, फिर आप देखिए कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और कितनी जल्दी आप अपने नए आइडिया के साथ इस समाज में अपनी जगह बना पाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।